हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल संजू मौर्य पे। तो पिछले वीडियो में हमने विजेता 2.0 बैच से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे, वो रहेगा पॉलिटिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। यह जो विजेता बैच है या बीपीएससी 72 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नंबर फर्स्ट है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस है जो यह 2015 से मनाया जा रहा है, लेकिन 2015 से पहले संविधान दिवस नहीं बल्कि कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को इसका हिंदी नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी दोनों क्या है? सेम ही है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना कब बना था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बना था। कब बना था? 1947 ईस्वी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बना था। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका डी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कथन भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, यह बिल्कुल क्या है? सही है। कारण हो रहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यह बिल्कुल क्या है? सही है। और पूर्व धारणा पूछा है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों क्या है? सही है, लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। सी नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। तो इसलिए इसका आंसर होगा वो होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रक्रियात्मक समिति थी? तो वह प्रक्रियात्मक समिति की बात करें तो वह कौन सा समिति थी? वह समिति थी वित्त एवं स्टाफ समिति। कौन समिति थी? वित्त एवं स्टाफ समिति, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। वहीं भाषाई प्रांतों पर आयोग, यह तो एसके धर आयोग का बात करता है। एसके धर आयोग 1948 ईस्वी के में गठन किया गया था, जो भाषाई प्रांतों का एक आयोग था। तो इसका आंसर होगा ये नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के निर्माण हेतु प्रांतों से सदस्य कैसे चुने गए थे? तो जो प्रांतों के सदस्य चुने गए थे वे चुने गए थे प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा वह निर्वाचित थे। वह क्या थे? वह निर्वाचित थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो क्या बने थे? या पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। और B.R. अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर बने थे विधि मंत्री, या क्या बने थे? लॉ मिनिस्टर बने थे। और जो सरोजिनी नायडू थी यह बनी थी राज्यपाल। क्या बनी थी? राज्यपाल। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बोला है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो संघीय समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो सही है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे अम्बेडकर थे। कौन थे? अम्बेडकर थे। तो ये भी क्या है? सही है। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो KM मुंशी नहीं थे। KM मुंशी नहीं थे, बल्कि वह कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्य समिति
का जो अध्यक्ष थे वह पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो यहाँ पे पूछा कि कौन सुमिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे पूछा है कि सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, या किसी को अगर डेट और ईस्वी न भी याद रहे ना, तो वो अपनी समझदारी से यह इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ। तो सबसे पहले आप लोग को भी मालूम होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक, सबसे पहले तो संविधान सभा की बैठक, अगर आपको नहीं याद हो कि संविधान सभा की बैठक कब हुई, तो सबसे पहले तो संविधान सभा की बैठक हुई तो 4 नवंबर सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि, लागू तो लास्ट में हुआ था, बैठक पहले हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, लागू लास्ट में हुआ था, सबसे लास्ट में लागू हुआ था। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। 3 नंबर कहाँ हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। तो 4 पहले होगा और 3 नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट में। तो उसके अगर ऐसे आपको याद हो तो भी आप एग्जाम में आसानी से टिक कर सकते हैं। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, डी नंबर आपको सही हो जाएगा। अगर किसी को अगर डेट याद हो तो उसके लिए तो बहुत ईजी है। अगर जिसको याद नहीं हो ना, तो वो भी अपने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पे हम डेट से हम आपको बता देते हैं, जो आप याद रख लीजिएगा। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और वहीं हम बात करें संविधान सभा पारित, तो यह कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को। और वहीं प्रारूप समिति के जो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अगर इसका अगर अध्यक्ष बोल दे तो वो थे कौन, अम्बेडकर थे। कौन थे, अम्बेडकर थे इसका अध्यक्ष। अगर प्रारूप समिति का संख्या पूछते कि कुल कितने सदस्य इसमें शामिल थे, तो इसमें प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो 7 सदस्य शामिल थे। तो अब अगर आपको डेट याद हो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 9 दिसंबर 1946 आ जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 सबसे पहले 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी नहीं, उसके बाद हो जाएगा प्रारूप समिति 29 अगस्त 1949। तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949, कितना थर्ड ऑप्शन, थर्ड में हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या, डी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में सही है। यहाँ पे बोला है कि 1946 के गठित संविधान सभा के बारे में सही है। तो सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। यह बिल्कुल क्या है, गलत है। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। यह क्या है, बिल्कुल गलत है। अधिकतर सदस्य भारतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये बिल्कुल क्या है, सही है। जिसमें संख्या हम बात करें तो 296 से सदस्यों की संख्या थी और सभी सदस्यों जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। जनता द्वारा सभी को नहीं, बल्कि हम यहाँ पे 93 जो थे सदस्य वह मनोनीत किए गए थे। क्या किए गए थे, मनोनीत किए गए थे। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम
बैठक किस तिथि को हुई थी? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चयनित कर लिया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया जाता है संविधान सभा द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे? तो वह कौन गैर कांग्रेसी सदस्य थे? तो वो थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित कथन किसका है? तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है यह केसी वियर के द्वारा बोला गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो के मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे या बिल्कुल थे। और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया या बिल्कुल क्या है? सही। संविधान सभा को किसने? भारतीय संविधान सभा के लोगों ने ही स्वीकार किया था। और थर्ड है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी या बिल्कुल क्या है? सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति करता है, यह बिल्कुल क्या है? गलत है। आर्टिकल 32 में यह दिया गया है। जो इसका संरक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि राष्ट्रपति करेगा। तो इसलिए डी नंबर क्या है? गलत कथन है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सही नहीं है, मतलब गलत कौन है? तो डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो महिलाओं की संख्या 15 थी। राइट आंसर होगा ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका क्या? ए नंबर, बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो वह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। राइट आंसर होगा ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1891 और 1956। कब हुआ था? तो 1891 और 1956। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे टी कृष्णमाचार्य। तो इसलिए राइट आंसर इसका जो यहाँ पे बोला है कि उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। राइट आंसर होगा डी नंबर। और टी कृष्णमाचार्य की बात करें तो यह प्रारूप समिति के सदस्य थे, न कि अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का बोलेगा तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की दोहरी भूमिका किस प्रकार की कार्य करना पड़ा? तो किस प्रकार की कार्य करना पड़ा या फिर आज भी किया जाता है? तो एक ओर संविधान निर्माण और दूसरी ओर विधि के रूप में कानून बनाना। जो भी संविधान सभा के मतलब सदस्य थे तो वह क्या थे? एक तो वह संविधान का निर्माण किए और दूसरी वह विधायिका थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या
389 से घटकर 299 क्यों हो गई थी? तो वह इसलिए हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान के गठन के पश्चात मुस्लिम लीग के कई सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए थे। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला है कि कालानुक्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सही सही डेट याद रहना जरूरी है। अगर आपको न भी याद रहे तो भी आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से, थोड़ा समझदारी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया था? तो यह तो लास्ट में किया गया होगा, जब भी किया गया होगा लास्ट में किया हो गया। अंगीकृत करने के बाद क्या किया होगा? संविधान में भारतीय संविधान को लागू किया गया होगा। तो यह जब भी वन होगा, जब भी कहाँ होगा? लास्ट में होगा, क्योंकि अंतिम का बात कर रहा है। तो अंतिम का बात कर रहा है तो पहले वन लिख लेंगे। उसके बाद हम बात करें, सेकेंड बोल रहा है कि संविधान के अंतिम प्रारूप को प्रस्तुत किया गया। तो यह तो प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था, तो यह प्रारूप समिति से रिलेटेड है। तो यह कब हुआ था? यह सबसे पहले हुआ था। ये जब भी हुआ था तो वन से तो पहले हुआ था, तो वन से पहले हम यहाँ पे लिख लिए। सेकेंड बोल रहा है कि संविधान पर खंडवार चर्चा का आरंभ। तो जब भी चर्चा का आरंभ हुआ होगा, खंडवार चर्चा, तो यह तो अंगीकृत से पहले हुआ होगा। जब भी हुआ वो कब हुआ होगा? अंगीकृत से पहले हुआ होगा। तो जब भी आएगा तो एक के पहले ही आएगा और दो के क्या आएगा? बाद में। तो 3 नंबर लिख लेते हैं। और संविधान पर प्रस्ताव पारित, संविधान पर प्रस्ताव पारित खंडवार के क्या बाद ही होगा? तो यह क्या हो जाएगा? 4 यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए 2341 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे याद हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ईस्वी वाइज आपको याद है तो अच्छे से टिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। तो यह कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। सेकेंड है कि संविधान के अंतिम प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था। तो यह किया गया था 21 फरवरी, कब हुआ? 21 फरवरी 1948। कब? 1948। थर्ड है कि संविधान पर खंडवार चर्चा का आरंभ कब हुआ था? तो 4 नवंबर, कब हुआ था? 4 नवंबर 1948। और संविधान पर प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 नवंबर और 1949। कब हुआ था? 1949। तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? तो ये आएगा फरवरी, 21 फरवरी पहले आएगा, तो पहले 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 4 नवंबर आएगा, तो 3 उसके 2 के बाद 3 आएगा। उसके बाद 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 इस 4 में आएगा। 14 नवंबर के बाद क्या आता है? 26 नवंबर आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। तो 2341 राइट आंसर होगा ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोला कि कौन सा कथन सही है। तो संविधान पर विचार प्रक्रिया 1 दिन में पूरी, बिल्कुल क्या है? गलत है। 1 दिन में यह पूरी प्रक्रिया नहीं हुई थी। बी है कि सभी 7653 संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किए गए हैं। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने से पहले मसौदे पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। यह बिल्कुल क्या है? सही है, विचार विमर्श हुआ था। तो इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह क्या है? सही है। कारण बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव 14 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो और कथन बोल रहा है
ये क्या है, यह ए है और यह क्या है, आर है। तो आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता है। तो प्रस्तावना की यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। तो यहाँ सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। तो भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से ग्रहित है। तो मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2 नंबर। डीपीएसपी जो कहाँ से लिया गया, यह आयरलैंड से लिया गया है। तो डी का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। तो इस केस में आप राइट आंसर कीजिएगा। दो भी अगर आपको सही याद हो तो एग्जाम में अच्छे से आप टिक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर को सी नंबर। अगर शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। तो बी का हो जाएगा 1 नंबर। और आपात प्रबंध यह कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ब्रिटेन से हम बात करें तो क्या क्या हम लोग ग्रहण किए हैं। तो संसदीय प्रणाली, पीएम की शक्ति, एकल नागरिकता, ये सब कहाँ से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत द्वारा अपनाई गई संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो संघात्मक व्यवस्था हम लोग लिए हैं वह कनाडा से लिए गए हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, और समानता कितने प्रकार के हैं, तो वो है 2 प्रकार के। और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा वो कितने प्रकार के हैं, 1 प्रकार के हैं। तो 35 21 राइट आंसर होगा ए नंबर। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे बोला है कि सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हम बात करें तो वो आएगा सार्वभौमिक सबसे पहले आएगा सी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद समाजवादी आता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा धर्मनिरपेक्ष, तो डी होगा। डी के बाद क्या आ जाएगा, बी होगा। तो CADB मतलब राइट आंसर होगा ए नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था, एक समाजवाद और एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। 3 शब्द याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता तीनों जोड़ा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, 1 और 3 सही। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। तो यह बेरूबारी यूनियन वाद 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, जिसमें यह बोलता है कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। वहीं केशवानंद भारती 1973 ईस्वी में अपने ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है कि पलटा जाता है और बोला जाता है कि उद्देश्य का जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति द्वारा संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है।
तो वो किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहते हैं। वहीं आत्मा जो कहने वाले व्यक्ति हैं और ठाकुरदास भागवत जो प्रस्तावना को आत्मा बोलते हैं। तो यह कौन बोले आत्मा प्रस्तावना को आत्मा? ठाकुरदास भागवत बोलते हैं। वहीं पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला जाता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका डी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पे सही पूछा है कि संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है। यह क्या है? बिल्कुल सही है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। लोग भारत के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपयोग करते हैं। यह बिल्कुल क्या है? सही। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए आवश्यक है। यह भी क्या है? सही है। तो 1 3 4 1 3 4 मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। राइट आंसर होगा सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाग में नहीं है? तो वो है योजनाबद्ध विकास। यह नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर होगा क्या? वो हो जाएगा सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संप्रभुता से संबंधित नहीं है? तो भारत की संप्रभुता से यहाँ पे बोला है कौन संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट है भारत के राष्ट्रमंडल। तो यह क्या है? सही है। और यहाँ पे राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। यह क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इसको सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वह कहलाता है क्या? उद्देशिका। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता संपन्न राज्य है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। यह भी क्या है? सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यह भी क्या है? सही। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछा कि कौन सत्य नहीं। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। क्या है? बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो बोला कि कौन केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? तो फर्स्ट है धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। या कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। यह बिल्कुल क्या है? गलत है। या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। बिल्कुल सही है। या धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों को समानता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है। तो 1 3 4 1 3 4 मतलब राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सही नहीं? यहाँ पे बोला है कि कौन सही नहीं, तो दूसरा सही नहीं। तो राइट आंसर होगा डी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय ये गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो वह थी संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था। इसलिए राइट आंसर होगा बी नंबर। 42 नंबर को यहाँ पे कथन दिया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो यह बिल्कुल क्या है? सही है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। यह भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ये नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कथन यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता को बाधित करता है। कि यह क्या है? यह सही है। सॉरी, यह क्या है? गलत है। यह बाधित नहीं करती है। तो कारण बोल रहा है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में ब्रिटेन की अधीनता में स्वीकार की गई थी। यह बिल्कुल क्या है? सही है। तो कथन गलत है लेकिन कारण सही। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कथन यहाँ पे दिया गया भारत एक अन्य देश का डोमिनियन नहीं है। यह बिल्कुल क्या है? सही है। भारत के ऊपर कोई भी उच्च शक्ति शासन नहीं करती है। यह भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे पूछा है
कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहे हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ को सहयोगी संघ किस विद्वान ने कहा, तो वह आइंस्टीन के द्वारा कहा गया, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो वह किस में कहा जाता है, अनुच्छेद 1 में, तो इसलिए राइट आंसर होगा ए नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संघीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे एकात्मिक झुकाव वाला संघ बनाती है, तो वह कौन बनाती है, जो यहाँ पे बोला है कि एकात्मक झुकाव वाला कौन बनाता है, वो बनाता है एक ही संविधान की शक्तिशाली केंद्र, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ किस शब्दों से होता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, राइट आंसर होगा सी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो वह क्या है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है, संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता, तो यह क्या है, सही है। तो ये आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।